नमस्कार। मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं एसएन न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी की धड़कन बढ़ाने वाला है बंगाल चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल, और इस सर्वे ने सियासत के गलियारों में मचा दी है हलचल। जी हां, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर किए गए इस बड़े ओपिनियन पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं, वो सीधे सीधे सत्ता की कुर्सी की तस्वीर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस बार बंगाल में कमल खिलने वाला है, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर इतिहास दोहराने जा रही हैं। इस ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इस बार बंगाल में अपनी सीटों में बड़ा इजाफा करती दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और पार्टी कई ऐसे जिलों में बढ़त बनाती दिख रही है जहां पहले तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का दबदबा माना जाता था। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी अभी भी मजबूत मुकाबले में बनी हुई है, लेकिन इस सर्वे के आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि टीएमसी के लिए इस बार की राह आसान नहीं होने वाली। कई जिलों में कड़े मुकाबले की स्थिति बनती दिख रही है, और कुछ सीटों पर सीधा बीजेपी बनाम टीएमसी का टक्कर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें कांग्रेस और वाम दलों की, तो इस ओपिनियन पोल में उनका प्रदर्शन सीमित नजर आ रहा है। कुछ इलाकों में मौजूदगी जरूर है, लेकिन सत्ता की दौड़ में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही सिमटता दिख रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक कई ऐसे जिले सामने आए हैं जहां बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती दिख रही है, और यही वजह है कि इस ताज़ा ओपिनियन पोल ने ममता बनर्जी की धड़कन बढ़ा दी है और बीजेपी के खेमे में उत्साह बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि ये सिर्फ एक ओपिनियन पोल है, अंतिम फैसला तो बंगाल की जनता को ही करना है। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि बंगाल की सियासत इस बार बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाली होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको दिखाएंगे 294 सीटों का पूरा गणित। कौन आगे, कौन पीछे, और किस पार्टी को मिल सकती हैं कितनी सीटें, यहीं सिर्फ एसएन न्यूज पर। सबसे तेज, सबसे सटीक। उत्तर बंगाल के 3 बड़े जिलों अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग की सभी सीटों का ताज़ा आंकड़ा अब सामने है, और जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो राजनीति में बड़ा संदेश दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं जिला अलीपुरद्वार की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक सभी 5 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस का खाता खुलता नहीं दिख रहा, कांग्रेस भी शून्य पर, और अन्य दलों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। यानी साफ संकेत, अलीपुरद्वार में बीजेपी का क्लीन स्वीप होता दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं जिला दार्जिलिंग की ओर। दार्जिलिंग जो हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और चर्चित जिला रहा है, यहाँ भी कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दार्जिलिंग की सभी 5 सीटों पर भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ भी शून्य, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता, और अन्य दल भी यहाँ कोई सीट लेते नहीं दिख रहे। यानी दार्जिलिंग में भी बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जिला कलिम्पोंग की। कलिम्पोंग में कुल 1 विधानसभा सीट आती है। ओपिनियन पोल के अनुसार ये एक सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भी तृणमूल कांग्रेस शून्य, कांग्रेस शून्य और अन्य दल भी शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी कलिम्पोंग में भी बीजेपी का परचम लहराता दिख रहा है। अब अगर इन तीनों जिलों अलीपुरद्वार की 5 सीट, दार्जिलिंग की 5 सीट और कलिम्पोंग की 1 सीट, इन सभी को जोड़े तो कुल 11 विधानसभा सीटों का पूरा आंकड़ा हमारे सामने है। और इन 11 सीटों का ओवरऑल ओपिनियन पोल क्या कहता है, अब आपको बताते हैं। कुल 11 सीटों में से बीजेपी 11 सीट, तृणमूल कांग्रेस 0 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य 0 सीट। यानी इस समय के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को इन 11 सीटों पर पूरी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां खाता खोलती नहीं दिख रही, और राहुल गांधी की कांग्रेस भी शून्य पर बनी हुई है। ये आंकड़े साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि उत्तर बंगाल के इन इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है, और आने वाले समय में ये आंकड़े बंगाल की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। बात करते हैं जिला झारग्राम की। जंगल महल का ये इलाका हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता रहा है। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं।
ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चारों की 4 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस यहां खाता खोलती नहीं दिख रही, कांग्रेस भी शून्य पर और अन्य दलों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। यानी झारग्राम में बीजेपी का क्लीन स्वीप होता दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं जिला उत्तर दिनाजपुर की ओर। ये जिला राजनीतिक रूप से बेहद मुकाबले वाला इलाका माना जाता है। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 5 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस यहां भी शून्य पर और अन्य दल भी कोई सीट लेते नहीं दिख रहे। यानी उत्तर दिनाजपुर में मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है, जहां टीएमसी हल्की बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। अब बात करते हैं जिला दक्षिण दिनाजपुर की। यहां कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस यहां भी खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी शून्य पर दिखाई दे रहे हैं। यानी दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन टीएमसी भी कुछ सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखे हुए है। अब अगर इन तीनों जिलों झारग्राम की 4 सीट, उत्तर दिनाजपुर की 9 सीट और दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीट, इन सभी को मिलाकर देखें तो कुल 30 विधानसभा सीटों का बड़ा आंकड़ा हमारे सामने है। अब आपको बताते हैं इन 30 सीटों का ओवरऑल ओपिनियन पोल। कुल 30 सीटों में से बीजेपी 23 सीट, तृणमूल कांग्रेस 7 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य 0 सीट। यानी इस समय के ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 23 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों के साथ मुकाबले में बनी हुई है और राहुल गांधी की कांग्रेस अब तक इन सीटों पर खाता खोलती नहीं दिख रही है। ये आंकड़े साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि कुछ इलाकों में बीजेपी का दबदबा मजबूत नजर आ रहा है, जबकि कुछ जिलों में टीएमसी मुकाबले में डटी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आपको बता दें, ये सभी आंकड़े ओपिनियन पोल पर आधारित हैं और अंतिम फैसला जनता के वोट से ही तय होगा। लेकिन फिलहाल 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में से 30 सीटों का ये बड़ा सर्वे राजनीतिक माहौल को गरमा चुका है। बात करते हैं जिला मालदा की। मालदा को हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद अहम जिला माना जाता है, जहां हर चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। यहां कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मालदा में बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 5 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस यहां खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी शून्य पर दिखाई दे रहे हैं। यानी मालदा में मुकाबला कड़ा जरूर है, लेकिन बीजेपी हल्की बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं जिला कोलकाता की ओर। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ की सीटों का रुझान हमेशा पूरे राज्य की राजनीति पर असर डालता है। यहाँ कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कोलकाता में बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस यहां भी शून्य पर और अन्य दलों को भी कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। यानी कोलकाता जैसे बड़े राजनीतिक केंद्र में भी बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी मुकाबले में बनी हुई है। अब बात करते हैं जिला पुरुलिया की। पुरुलिया को जंगल महल क्षेत्र का एक मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पुरुलिया की सभी 9 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस यहां खाता खोलती नहीं दिख रही। कांग्रेस शून्य पर और अन्य दल भी शून्य पर दिखाई दे रहे हैं। यानी पुरुलिया में बीजेपी का पूरी तरह क्लीन स्वीप होता दिखाई दे रहा है। अब अगर इन तीनों जिलों मालदा की 12 सीट, कोलकाता की 11 सीट और पुरुलिया की 9 सीट, इन सभी को मिलाकर देखें तो कुल 62 विधानसभा सीटों का बड़ा आंकड़ा हमारे सामने है। अब आपको बताते हैं इन 62 सीटों का ओवरऑल ओपिनियन पोल। कुल 62 सीटों में से बीजेपी 46 सीट, तृणमूल कांग्रेस 16 सीट, कांग्रेस 0 सीट और अन्य 0 सीट। यानी इस समय के ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 46 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 16 सीटों के साथ मुकाबले में बनी हुई है और राहुल गांधी की कांग्रेस अब तक इन सीटों पर खाता खोलती नहीं दिख रही है। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में अब एक और बड़ा अपडेट सामने आया है,
जहां कई महत्वपूर्ण जिलों की सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल अब हमारे पास पहुंच चुका है। सबसे पहले बात करते हैं जिला पश्चिम मेदिनीपुर की। ये जिला हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता रहा है, जहां हर चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। यहाँ कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी को 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 6 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस यहां खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी शून्य पर दिखाई दे रहे हैं। यानी पश्चिम मेदिनीपुर में मुकाबला जरूर है, लेकिन बीजेपी बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं जिला कूच बिहार की ओर। कूच बिहार उत्तर बंगाल का एक बेहद महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार कूच बिहार की सभी 8 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ खाता खोलती नहीं दिख रही, कांग्रेस शून्य पर और अन्य दल भी कोई सीट लेते नहीं दिख रहे। यानी कूच बिहार में बीजेपी का पूरी तरह क्लीन स्वीप होता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जिला दक्षिण 24 परगना की। ये जिला पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली जिला माना जाता है। यहाँ कुल 31 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण 24 परगना में बीजेपी को 13 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस यहां 1 सीट पर खाता खोलती दिखाई दे रही है और अन्य दल फिलहाल शून्य पर नजर आ रहे हैं। यानी दक्षिण 24 परगना में मुकाबला बहुकोणीय दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी बढ़त में है, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस भी कुछ सीटों पर अपनी मौजूदगी दिखा रही हैं। अब अगर इन जिलों के ताज़ा आंकड़ों को जोड़कर देखें तो एक बड़ा ओवरऑल आंकड़ा हमारे सामने आता है। अब आपको बताते हैं इन सीटों का ओवरऑल ओपिनियन पोल। कुल 31 सीटों के ताज़ा आंकड़ों में बीजेपी 13 सीट, तृणमूल कांग्रेस 07 सीट, कांग्रेस 1 सीट, अन्य 0 सीट। यानी इस समय के ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 13 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों के साथ मुकाबले में बनी हुई है और राहुल गांधी की कांग्रेस 1 सीट के साथ खाता खोलती दिखाई दे रही है। ये आंकड़े साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि कई इलाकों में बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी भी कई सीटों पर चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस भी कुछ जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें, ये सभी आंकड़े ओपिनियन पोल के अनुमान हैं और अंतिम फैसला जनता के वोट से ही तय होगा। लेकिन फिलहाल 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में लगातार सामने आ रहे इन आंकड़ों ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। अब सबकी नजरें टिकी हैं आने वाले बाकी जिलों और सीटों पर, क्योंकि जैसे जैसे नए आंकड़े सामने आएंगे वैसे वैसे पश्चिम बंगाल की सत्ता की तस्वीर और भी साफ होती जाएगी। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में अब तक 165 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उन्होंने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जिला बीरभूम की। बीरभूम को हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली जिला माना जाता है, जहां हर चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। यहां कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीरभूम में बीजेपी को 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस यहां खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी शून्य पर दिखाई दे रहे हैं। यानी बीरभूम में बीजेपी मजबूत बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी कुछ सीटों पर मुकाबले में बनी हुई है। अब बढ़ते हैं जिला पूर्व मेदिनीपुर की ओर। पूर्व मेदिनीपुर राज्य का एक बेहद अहम राजनीतिक जिला माना जाता है। यहाँ कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक पूर्व मेदिनीपुर में तृणमूल कांग्रेस को 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी 7 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ शून्य पर और अन्य दल भी कोई सीट लेते नहीं दिख रहे। यानी पूर्व मेदिनीपुर में टीएमसी हल्की बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। अब बात करते हैं जिला मुर्शिदाबाद की।
मुर्शिदाबाद हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद चर्चित जिला रहा है, जहां कई दलों के बीच मुकाबला देखने को मिलता है। यहां कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस को 15 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी 6 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस यहां 1 सीट पर खाता खोलती दिखाई दे रही है और अन्य दल फिलहाल 0 पर नजर आ रहे हैं। यानी मुर्शिदाबाद में टीएमसी का मजबूत प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस कुछ सीटों पर मुकाबले में बने हुए हैं। अब अगर इन तीनों जिलों बीरभूम की 11 सीट, पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीट और मुर्शिदाबाद की 22 सीट, इन सभी को मिलाकर देखें तो एक बड़ा ओवरऑल आंकड़ा हमारे सामने आता है। अब आपको बताते हैं 294 सीटों में से 165 सीटों का ओवरऑल ओपिनियन पोल। कुल 165 सीटों में से बीजेपी 97 सीट, तृणमूल कांग्रेस 66 सीट, कांग्रेस 2 सीट, अन्य 0 सीट। यानी इस समय के ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 97 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 66 सीटों के साथ मजबूत मुकाबले में बनी हुई है और राहुल गांधी की कांग्रेस 2 सीटों के साथ अपना खाता खोलती दिखाई दे रही है। ये आंकड़े साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। जहां कई जिलों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं कई क्षेत्रों में टीएमसी मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है और कांग्रेस भी कुछ सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में अब तक 233 सीटों का बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उन्होंने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जिला उत्तर 24 परगना की। ये जिला पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा चर्चित और राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली जिला माना जाता है। यहाँ कुल 33 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस को 19 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी 12 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस यहां खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी 0 पर दिखाई दे रहे हैं। यानी उत्तर 24 परगना में टीएमसी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी मजबूत मुकाबला करती नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं जिला हावड़ा की ओर। हावड़ा, जो औद्योगिक और शहरी राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है, यहाँ कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार हावड़ा में बीजेपी को 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 8 सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ भी 0 पर और अन्य दल भी कोई सीट लेते नहीं दिख रहे। यानी हावड़ा में मुकाबला बेहद कांटे का दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी हल्की बढ़त बनाए हुए है, लेकिन टीएमसी भी बेहद करीब बनी हुई है। अब बात करते हैं जिला हुगली की। हुगली जिला पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक और अहम केंद्र माना जाता है। यहाँ कुल 18 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हुगली में बीजेपी को 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस यहां 1 सीट पर खाता खोलती दिखाई दे रही है और अन्य दल फिलहाल 0 पर नजर आ रहे हैं। यानी हुगली में बीजेपी बढ़त में दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस भी कुछ सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। अब अगर इन जिलों के ताज़ा आंकड़ों को जोड़कर देखें तो एक बड़ा ओवरऑल आंकड़ा हमारे सामने आता है। अब आपको बताते हैं 294 सीटों में से 233 सीटों का ओवरऑल ओपिनियन पोल। कुल 233 सीटों में से बीजेपी 128 सीट, तृणमूल कांग्रेस 100 सीट, कांग्रेस 5 सीट, अन्य 0 सीट। यानी इस समय के ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 128 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 100 सीटों के साथ मजबूत मुकाबले में बनी हुई है और राहुल गांधी की कांग्रेस 5 सीटों के साथ कुछ सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। ये आंकड़े साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला लगातार दिलचस्प और रोमांचक होता जा रहा है, जहां कई जिलों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं कई क्षेत्रों में टीएमसी कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है और कांग्रेस भी कुछ सीटों पर अपना असर दिखाती दिखाई दे रही है। बात करते हैं जिला बांकुड़ा की। बांकुड़ा जिला हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है, जहां ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों का बड़ा असर देखने को मिलता है।
यहाँ कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बांकुड़ा में बीजेपी को 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस यहां खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी शून्य पर दिखाई दे रहे हैं। यानी बांकुड़ा में बीजेपी मजबूत बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी कुछ सीटों पर मुकाबले में बनी हुई है। अब बढ़ते हैं जिला पश्चिमी वर्धमान की ओर। ये जिला औद्योगिक और शहरी इलाकों के लिए जाना जाता है और यहाँ का राजनीतिक रुझान हमेशा खास माना जाता है। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिमी वर्धमान में बीजेपी को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस यहां भी शून्य पर और अन्य दल भी कोई सीट लेते नहीं दिख रहे। यानी पश्चिमी वर्धमान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी भी कुछ सीटों पर टक्कर देती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जिला पूर्वा बर्धमान की। ये जिला पश्चिम बंगाल की राजनीति में बेहद अहम भूमिका निभाता रहा है। यहाँ कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूर्वा बर्धमान में तृणमूल कांग्रेस को 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी 7 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस यहां भी शून्य पर और अन्य दल भी शून्य पर दिखाई दे रहे हैं। यानी पूर्वा बर्धमान में टीएमसी हल्की बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। अब अगर इन जिलों के ताज़ा आंकड़ों को जोड़कर देखें तो एक बड़ा ओवरऑल आंकड़ा हमारे सामने आता है। अब आपको बताते हैं 294 सीटों में से 271 सीटों का ओवरऑल ओपिनियन पोल। कुल 271 सीटों में से बीजेपी 150 सीट, तृणमूल कांग्रेस 116 सीट, कांग्रेस 5 सीट, अन्य 0 सीट। यानी इस समय के ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 150 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 116 सीटों के साथ मजबूत मुकाबले में बनी हुई है और राहुल गांधी की कांग्रेस 5 सीटों के साथ कुछ सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। बात करते हैं जिला नादिया की। नादिया जिला हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है, जहां हर चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। यहां कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नादिया में बीजेपी को 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 6 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस यहां खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी शून्य पर दिखाई दे रहे हैं। यानी नादिया में बीजेपी बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं जिला जलपाईगुड़ी की ओर। उत्तर बंगाल का ये जिला हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता रहा है। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक जलपाईगुड़ी की सभी 8 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ खाता खोलती नहीं दिख रही, कांग्रेस शून्य पर और अन्य दल भी कोई सीट लेते नहीं दिख रहे। यानी जलपाईगुड़ी में बीजेपी का पूरी तरह क्लीन स्वीप होता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पूरे फाइनल ओपिनियन पोल की, जिसका इंतजार पूरे राज्य को था। अब 294 विधानसभा सीटों की फाइनल तस्वीर क्या कहती है, आपको बताते हैं। कुल 294 सीटों में से बीजेपी 167 सीट, तृणमूल कांग्रेस 122 सीट, कांग्रेस 5 सीट, अन्य 0। यानी इस फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 167 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 122 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आ रही है और राहुल गांधी की कांग्रेस 5 सीटों के साथ सीमित उपस्थिति दर्ज कराती दिखाई दे रही है। ये आंकड़े साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक होता दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करती नजर आ रही है, जबकि टीएमसी कई इलाकों में मजबूत चुनौती देती दिखाई दे रही है और कांग्रेस कुछ सीटों पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। हालांकि आपको बता दें, ये सभी आंकड़े ओपिनियन पोल के अनुमान हैं और अंतिम फैसला जनता के वोट से ही तय होगा। लेकिन फिलहाल 294 सीटों का ये फाइनल ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। अब नजर रहे भी चुनाव की तारीखों और मतदान के दिन पर,
क्योंकि उसी दिन तय होगा कि क्या ओपिनियन पोल के ये आंकड़े हकीकत बनते हैं या तस्वीर बदलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते रहेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे सटीक ओपिनियन पोल।